राधे राधे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं पिछले 2 दिन से 2 वीडियो बनाया हूं। जो लपरी ग्राम सभा का ज़मीन है, जो राम जानकी के नाम से ज़मीन छूटा हुआ है और जहां पर स्कूल है, मंदिर है, तालाब है, पेड़ पौधे हैं और कुछ ज़मीन है जिस पे कृषि कार्य कार्यरत है। लेकिन अभी जब से वहां पर अपने गांव के महाराज सुरेंद्र गिरी जी जाके सेवा कर रहे हैं उस मंदिर का और अपने समाज का, अपने आसपास के लोगों का सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस पर श्री लल्लन यादव जी बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं, उनको उस मंदिर से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, भगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ हिंसात्मक कार्य कर रहे हैं, जिससे ये मामला न्यायालय में जा चुका है। और वो पिछली 1-2 समूह बैठा था, जिसमें बैठक में बात हुई थी कि आप आपस में बातचीत करके मामला को सुलझाया जा सके, लेकिन श्री लल्लन यादव जी उस मीटिंग में कई बार तो नहीं आए तो उन्होंने अपना दावा ठोका है कि ये ज़मीन हमारे नाम वसीयत की गई है। तो साथियों, ये जो वो दावा जिस चीज़ का ठोक रहे हैं कि उनके नाम ये ज़मीन वसीयत की गई है, वो वसीयत की गई ज़मीन का जो कागज़ है वो कोर्ट में मान्य नहीं होगा, क्योंकि वो कोर्ट इसलिए मान्य नहीं होगा क्योंकि एक नियम है जो कि उसका नाम है, उस नियम का नाम है उत्तर प्रदेश ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार नियम, जो कि 1950 का नियम है। ये उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी ज़मीन जो मंदिर के नाम से छूटा है, स्कूल के नाम से छूटा है और खेल के मैदान के नाम से छूटा है या कब्रिस्तान से संबंधित है, तो ये सिर्फ ग्राम सभा के उपयोग में लाया जा सकता है। इसमें एक और सेक्शन है, सेक्शन 132, ये कहता है कि अगर इस चीज़ से अगर कोई ये कहता है कि उनके नाम में ज़मीन वसीयत की गई है या उनको बेची जा चुकी है, तो वो मान्य नहीं होगा। ये नियम उसके खिलाफ है। और दूसरा नियम दोस्तों ये है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1950, इस नियम के तहत ये है कि अगर कोई ट्रस्ट बनता है, कोई ज़मीन है या मंदिर है या स्कूल है, अगर वो ट्रस्ट के नाम से उसका पंजीकरण हुआ है, तो ये जो डिप्टी कमिश्नर की ऑफिस होती है वहाँ पर उस रजिस्टर में मिल जाएगा। परंतु अगर कोई ये कहता है कि उनके नाम ये ज़मीन वसीयत की गई है या उन्होंने ख़रीदा है, तो उनका जो पेपर होगा मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर उस ट्रस्ट में कुछ सदस्य होते हैं, सोसाइटी होता है, ट्रस्ट होता है, उसके कुछ सदस्य होते हैं, किसी में कम से कम 3 की आवश्यकता होती है, कभी में किसी में 7 लोगों की आवश्यकता होती है। अगर श्री लल्लन यादव जी ये कहते हैं कि उस ट्रस्ट के, हालांकि उनको ये बात पता भी नहीं होगा, अगर वो कहते हैं कि उस ट्रस्ट के वो प्रमुख सदस्य हैं, प्रमुख सदस्य होने के नाते बतौर प्रमुख सदस्य वो सिर्फ उस जगह की सेवा कर सकते हैं, अपना मालिकाना हक नहीं जता सकते। ये यूपी पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 कहता है। एक तीसरा नियम है यूपी रेवेन्यू कोड 2006 सेक्शन 67। सेक्शन 67 ये कहता है, सेक्शन 67 ये कहता है कि अगर कोई ग्राम सभा के ज़मीन पर अपना कब्जा किया है और करने का प्रयास कर रहा है, तो इसके तहत 67 के सेक्शन 67 के तहत उसको जेल हो जाएगी, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और वो जिस भी ज़मीन पे अपना कब्जा जमाया हो उसको अवैध अतिक्रमण माना जाएगा और इसके समय उसको जेल भी भेजा जा सकता है इसके साथ साथ। तो साथियों, सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, सभी लोगों से निवेदन है जो इस ज़मीन को बचाने में लगे हुए, सबसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग साथ में आएँ और SDM पास जाएँ। जो भी इसके ज़रूरी दस्तावेज़ है, कागज़ है, उसको जो भी बुजुर्ग लोग हैं जिनको इस चीज़ के बारे में जानकारी है उनसे बात करें और कागज़ को लेकर SDM सर के पास जाएं और इस ज़मीन से जो अवैध अतिक्रमण किए हैं उनको वहाँ से भगा दिया जाए। और ये हमारा जो तरीका होना चाहिए भगाने का, ये बिल्कुल अहिंसात्मक होना चाहिए। किसी भी प्रकार का हिंसा का काम नहीं किया जाना चाहिए किसी माध्यम से, क्योंकि हम लड़ रहे हैं अच्छे कार्य के लिए, तो इसलिए हमें किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करना है। तो साथियों, आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सभी ग्रामवासियों को, आसपास के गाँव को लोगों को भेजिए, ताकि
उनको इस नियम के बारे में जानकारी हो। बहुत लोग को जानकारी होगा भी, मैं बस प्रयास कर रहा हूँ मैं कितना इस काम के लिए अपना योगदान दे सकता हूँ वो करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, राम राम, जय हिंद।